बात अयोध्या की है, जहां रामलला के गर्भगृह की आज आधारशिला रखी जानी है। श्रीयावर रामचंद्र की तो अयोध्या में आज राम मंदिर के गर्भगृह का पहला पत्थर रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे, जहां पर पूजा के बाद वो गर्भगृह के निर्माण के लिए पहला पत्थर रखेंगे। सीएम योगी करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ सुबह 9:10 पर राम कथा पार्क हेलीपैड से पहुंचेंगे। उसके बाद सुबह 9:30 बजे वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और इसके बाद 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे, जहां पूजा के बाद पूरे विधि विधान से मंदिर के गर्भगृह का शुभारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर की भूमि पूजन किया था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह का निर्माण का शुभारंभ करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। आज से राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण। सीएम योगी करेंगे गर्भगृह के पहले पत्थर की पूजा। भव्य राम मंदिर, भव्य गर्भगृह और भव्य कार्यक्रम। राजनीतिक हस्तियां, 90 मठ मंदिरों के महंत होंगे शामिल। अयोध्या में रामलला विराजमान। 5 अगस्त 2020 को जब पीएम मोदी ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया था, तो रामलला का सदियों लंबा इंतजार खत्म हुआ था। अब रामलला के इंतजार की घड़ी और कम होगी। क्योंकि जिस गर्भगृह का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था, आज उसी गर्भगृह के पहले पत्थर की पूजा सीएम योगी करेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण। राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों से जारी है और जिस तरह से अब जो राम जन्मभूमि का जो गर्भगृह उसका शिलान्यास हो रहा है, उसको भी बेहद भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी सुबह 9:10 पर राम कथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेंगे। सुबह 9:15 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। 9:30 बजे योगी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12:10 पर रामलला सदन में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 90 मठ मंदिरों के महंत और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जितना भव्य राम मंदिर है, उतना ही भव्य गर्भगृह की प्रथम शिला की पूजन का कार्यक्रम होगा। निर्माण में कोई बाधा न आए, इसलिए 5 दिनों की पूजा होगी। 9 ग्रहों की शांति के लिए पाठ होगा। 51 पंडित विशिष्ट महंत इस पूजा को करेंगे। दिल्ली और वाराणसी के साधु संतों को भी बुलाया गया है। तो शिला पूजन का कार्यक्रम है, गर्भगृह का प्रथम शिला जो बनी है उसका पूजन का कार्यक्रम। तो वहाँ पर धार्मिक विधि विधान से, वैदिक रीति से जो है अभी 3 दिन से ही कार्यक्रम चल रहा है और इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है, उसके द्वारा यज्ञ हो रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम जी थे। तो मुझे लगता है कि उनको समर्पित है यज्ञ हवन पूजन। और इसके बाद जो है वहाँ पर वैदिक रीति से, चाहे वो वाराणसी से आए हुए हैं हमारे वैदिक, अयोध्या के हैं और साथ साथ दिल्ली के भी आए हैं वैदिक। तो इस दृष्टि से जो है एक व्यापक रूप से धार्मिक आयोजन के रूप में वह स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि रामलला के गर्भगृह की खास बातें क्या हैं।
गर्भगृह की दीवार 6 फीट होगी, जबकि लंबाई और चौड़ाई 20 फीट होगी। पश्चिमी कोने से गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू होगा। गर्भगृह के निर्माण में जो पत्थर लगाए जा रहे हैं वो खास तौर से राजस्थान से मंगाए गए हैं। पत्थरों पर दशकों से काम हो रहा है। बेहद ही बारीकी से नक्काशी की गई है। छत पर लगेगा और इसकी बारीकी नक्काशी अगर आप देखेंगे, दरअसल ये नागर शैली से के तहत इसे बनाया जा रहा है। नागर शैली अपने आप में प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है और नागर शैली के तहत आप देखेंगे इसमें आपको फूल नजर आ रहे हैं, पत्तियां नजर आ रही हैं और जो आप प्राचीन मंदिर देखेंगे, जिन मंदिरों का इन दिनों जमकर जिक्र भी हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ये सब कुछ नजर आएगा। नक्काशी किए गए इन पत्थरों की सफाई कार्यशाला में दिन रात चल रही है। एक पत्थर की सफाई में कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त लग जाता है। कितने लगभग आपको लगता है कि कितने क्लीन हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं? जैसे एक पत्थर में हम लोग को 1 हफ्ता लगता है, 15 दिन लगता है। हाँ। 25 लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्भगृह के निर्माण का काम पूरा होगा, 24 जनवरी 2024 की वो तारीख भी करीब आती जाएगी जिस दिन रामलला को गर्भगृह में विराजमान करने का मुहूर्त है। संवाददाता नैना यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आज अयोध्या में राम मंदिर में गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचेंगे और पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ करेंगे। तो अयोध्या में आज क्या क्या होगा उसकी पूरी डिटेल दे रही हैं सीधे रामनगरी से हमारी सहयोगी नैना यादव। गर्भगृह जिसकी शिलान्यास तो किया जा रहा है, लेकिन उसका स्वरूप क्या प्रारूप देखने को मिलेगा? देखिए, गर्भगृह जो है वो लगभग 20 फीट मोटी दीवार होगी। हाँ। और इसके बाद फिर जो है वहाँ पर रामलला अकेले विराजमान होंगे और ऊपर की मंजिल पर राम दरबार होगा। तो इस प्रकार से गर्भगृह का स्वरूप होगा। अच्छा, एक और चीज मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब शिलान्यास होगा तो इस दौरान क्या परंपरा वहाँ पर देखने को मिलेगी? देखिए, शिलान्यास तो हो चुका है। अब ये गर्भगृह की प्रथम शिला का पूजन है। गर्भगृह का जो शिलान्यास था वो तो 5 अगस्त 2020 को हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। लेकिन जो शिला पूजन का कार्यक्रम है, गर्भगृह का प्रथम शिला जो बनी है उसका पूजन का कार्यक्रम, तो वहाँ पर धार्मिक विधि विधान से, वैदिक रीति से जो है अभी 3 दिन से ही कार्यक्रम चल रहा है और इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है। उसके द्वारा यज्ञ हो रहा है क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम जी थे। तो मुझे लगता है कि उनको समर्पित है यज्ञ हवन पूजन। और इसके बाद जो है वहाँ पर वैदिक रीति से, चाहे वो वाराणसी से आए हुए हैं हमारे वैदिक, अयोध्या के हैं और साथ साथ दिल्ली के भी आए हैं वैदिक। तो इस दृष्टि से जो है एक व्यापक रूप से धार्मिक आयोजन के रूप में वह स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अच्छा, 1 तारीख को किस समय ये सारे कार्यक्रम में प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक पूज्य संतों को आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ जो वरिष्ठ गण हैं, जो संघ परिवार के लोग हैं या जो क्या कहते हैं अपने कार्य सेवा के दौरान जो जुड़े रहे, ऐसे लोगों को भी जो है वह 9 से 11 के बीच में आमंत्रित किया गया है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा। और इन लोगों की उपस्थिति में पूजन का कार्यक्रम होगा और उस पूजन के दौरान जो है शिला स्थापित हो जाएगी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की पहली शिला रखने वाले हैं जिसे पूरी विधि विधान से किया जाएगा। और इस दौरान शिला पूजन के साथ और क्या कुछ होगा खास, टाइम्स ऑफ नव भारत को राम जन्मभूमि के प्रमुख महंत सत्येंद्र दास महाराज ने विस्तार से बताया। आप भी सुनिए। वो घड़ी अब बेहद नजदीक आ चुकी है जिसका इंतजार ना सिर्फ साधु संत बल्कि हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं का भी उनको एक इंतजार रहा। जी हाँ, राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास की बात कही जा रही थी वो हो चुका है और अब बारी है गर्भगृह की। मेरे साथ में इस समय प्रमुख महंत सत्येंद्र दास जी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आपसे जरा हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो मुख्य कार्यक्रम है ये क्या हो रहा है अभी? देखिए, उस दौरान ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री जी सबसे प्रथम हनुमान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद जाते हैं रामलला का दर्शन करते हैं, रामलला का आरती पूजा करते हैं। तब इसके बाद जाएंगे वो उस स्थल पर जहाँ उनको शिला रखना है, वहाँ जाएंगे और उसके बाद पंडितों के द्वारा पंडित वहाँ उपस्थित रहेंगे। विद्वान जो हैं यह क्या वेद के वो वेद उच्चारण करेंगे हैं। तो वेद उच्चारण में वह उसी को सुनेंगे और देखेंगे वहाँ क्या क्या स्थिति है, किस रूप से है, क्या हमको करना है। वहाँ जाने के बाद में वो लोग बताएंगे कि आपको ये करना है। उसको करने के बाद में
फिर उसके बाद वह स्थापित हो जाएगा। कल से उसके बाद से उसका जो दीवार है ऊपर उठने लगेगी। तो मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं तो वो गर्भगृह में शिला पूजन करेंगे? जी हाँ, शिला पूजन करेंगे। शिला जैसे होता है रखना, शिला का पूजन तो हो गया है, उसी पूजित शिला को उनको रखना है। तो शिला को रखेंगे और उसको स्पर्श करें, क्योंकि शिला बड़ी है, उसको उठाना पड़ेगा, उठा करके रखेंगे। तो उसके बाद से उसी के ऊपर से वो दीवार जो है वो गर्भगृह का दीवार बनना शुरू हो जाएगा। हमारे नवग्रह देवता हैं और नवग्रह देवता किसी न किसी कारणवश से वो यदि रुष्ट होते हैं तो मानव को शरीर में, उनके धन पर, उनके परिवार पर वो कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए उनको शांत करने के लिए पूजा हमारे यहाँ होती है। ये बहुत परंपरा है। तो उस परंपरा के अंतर्गत जब ये 5 दिन की जो पूजा हुई, पहले गणेश की स्थापना हुई, गणेश की पूजा हुई, नवग्रह की पूजा हुई, दिशाओं की पूजा हुई, सभी देवताओं की पूजा हुई और यह पूजा जो शुरू हुई है वो काल 5 दिन समाप्त हो जाएगी। तो इसमें होता विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। ये मंगल इसीलिए किया जाता है कि विघ्न किसी प्रकार के उपस्थित न हो और निर्विघ्न पूर्वक इसको ऊपर चलता रहे और आगे गर्भगृह जल्दी से जल्दी भगवान का बन जाए, इसलिए इसको किया जाता है। और उसका जो प्रारंभ है वो बहुत पहले हो चुका है। अब इसके बाद ऊपर का कार्य जो शुरू होगा वो उसके लिए 5 दिन की पूजा की गई है और वही 1 तारीख से उसका भी शुभारंभ हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे कि 5 दिनों का ये जो पूरा विशेष कार्यक्रम है, इस दौरान कितने महंत, कितने पुरोहित इस विशेष पूजन में हैं और किस तरह से मंत्रोच्चारों के साथ में पूजन होगा? देखिए, ये तो यहीं से गणेश से मंत्र के उच्चारण होता है कि गणेश से पहले कोई हर मंत्र में पहले गणेश आते हैं, क्यों देवताओं के द्वारा पूजित गणेश ही हैं। तो उसे गणानान्त्वा गणपति शुरू करते हैं। गणानान्त्वा गणपति गंगवा महे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवा महे बसोमम, यहाँ शुरू करेंगे। फिर उसके बाद 16 मंत्र हैं। उन 16 मंत्रों के एक मंत्रों से स्थापनम, स्थापयामी, यानी आवाहयामी, स्थापयामी, पूजयामी, सभी देवताओं के सबका आवाहन करते हैं, स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। इस प्रकार से ये चलेगा। तो वह पूजा चलेगी। वह पूजा में 16 मंत्र हैं। 16 मंत्र में जहाँ आरती करना होगा वहाँ चंद्रमा मनसो जा, जो आरती आई, चंद्रमा मनसो जात शशु सूर्यो जायत श्रोता वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्नि अजायत, इसलिए उनकी आरती हो जाएगी। फिर अंतिम समाप्ति में है जगेन जगमय जंतरेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचन जत्पूर्वे साध्या संति देवा। ये हो जाएगा समाप्ति मंत्र। अब इसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। आरती होने के बाद प्रसाद वितरण और उसके बाद समाप्ति। जी, लगभग कितने महंत इस विशेष पूजन में शामिल होंगे? बहुत लोग हैं, 51 तो पंडितें हैं जी, वो सब कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ के विशिष्ट जो महंत हैं वो लोग भी जाते हैं जी। और वहाँ के हमारे यहाँ पुजारी हैं वो जाते हैं। तो अयोध्या से के बाहर से भी महंत या फिर अलग अलग जगहों से साधु संत आ रहे हैं? हाँ, आएंगे। देखो कितना आते हैं, अभी कल के पता चलेगा। जितने लोगों को बुलाया जाता है वहाँ सब लोग आ जाते हैं। अब कितने लोग आते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन पंडित लोग तो सब आ चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ नैना यादव, टाइम्स ऑफ भारत, अयोध्या। तो देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण कार्य का शुभारंभ आज होने जा रहा है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। 9 बजे का वक्त दिया गया है और तकरीबन 3 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम से जुड़े हर एक अपडेट हम आपको अयोध्या से बताएंगे। तो देखिए, भव्य मंदिर की तैयारी हो चुकी है। 110 एकड़ में मंदिर बनकर तैयार होगा। मंदिर में म्यूजियम होगा, रिसर्च सेंटर होगा, इसके अलावा बहुत कुछ खास होगा। 900 से 1000 करोड़ की लागत का अनुमान है भव्य मंदिर की तैयारी बनने में। और इसी के साथ देखिए वहां पर क्या कुछ खास होगा, क्या पूरा आज कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो भी आपको बता रहे हैं। किस तरीके से जो महंत है, पुजारी हैं, हर कोई तैयार है और इसी के साथ कह रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी कि उत्साह हर किसी में फिलहाल गजब का नजर आ रहा है।
तो देखिए कई महीनों से ये तैयारियां चल रही हैं और जिसे पूरा करने के लिए दिन रात यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं। उसकी सफाई से लेकर पॉलिशिंग से लेकर के बारीकी से काम कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हर मौसम में ये मजदूर दिन रात लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। ठंड में भी इन्होंने काम किया, भीषण गर्मी, जून का महीना, ऐसे में भी सभी मजदूर मंदिर के इस निर्माण कार्य की तैयारियों के लिए हर कोई यहाँ पर प्रतिबद्ध है और सभी मजदूर दिन रात अलग अलग शिफ्टों में इसे काम कर रहे हैं। आज राम मंदिर निर्माण के गर्भगृह का निर्माण कार्य का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो देखिए खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको देंगे। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।